बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज बजट पेश किया। नीतीश सरकार ने 2,78,425 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया। बजट में शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ नारी सशक्तिकरण पर फोकस किया गया। बिहार में गरीबी दर में 18.13% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पूरे देश की गरीबी दर में केवल 9.89% की गिरावट दर्ज की गई। बिहार में सबसे तेजी से गरीबी दर घटी, तो वहीं बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने चतुर कृषि रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत 2028 तक कृषि एवं सावर्ती क्षेत्र में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का व्यय का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन के लिए 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 30% तक की सब्सिडी, अधिकतम सीमा 3 करोड़ 50 करोड़ और उससे अधिक के निवेश पर 25% की। इसके साथ साथ सब्सिडी प्रतिदिन 10 करोड़ से ऊपर अधिकतम 10 करोड़ का था, 25 करोड़ का प्रावधान किया गया। बिहार के प्रति क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय एवं आध्यात्मिक स्कूलों में ड्रॉप आउट पर भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2015-16 में से 2022-23 के बीच प्राथमिक शिक्षा पर 25%, उच्च शिक्षा पर 39.4% और माध्यमिक स्तर पर 40% की गिरावट दर्ज हुई। वित्तीय समावेशन, कृषि उद्यमिता, दीदी की रसोई, बैंक सखी, स्वास्थ्य सहित स्वच्छता के क्षेत्र में भी उल्लेख प्रदर्शन किया। स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धि के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जीविका को स्वच्छता की सेवा के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। सामुदायिक गोलबंदी एवं स्वच्छता अभियान में जीविका अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। सरकार की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। हर घर नल जल का योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल का जल का आच्छादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़ाकर अब लगभग 7% हो गया। इस योजना से प्रभावित होकर 2019 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिले में बिहार के 4 जिले समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल तथा बांका जिला शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के लिए फलस्वरूप वर्ष 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचांक 51.89% से घटकर 2019-21 में 33.79% हो गया। यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाला राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पूरे देश में मात्र 9.89 अंकों की प्रतिशत की गिरावट हुई। अवधि में राज्य के 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले। देश में पहली बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चतुर कृषि रोड मैप लागू किया। इसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक कृषि एवं सावर्ती क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपया का व्यय का लक्ष्य रखा है। कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए 197.36 लाख मैट्रिक टन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने तथा उद्यमियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया,
जिसमें देश और विदेश के लगभग 600 निवेशकों की भागीदारी रही। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 50,530 करोड़ रुपए का निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से आने वाले समय में काफी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। जाति आधारित सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित हुए, जिनके उत्थान के लिए परिवार से कम एक सदस्य को लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार हेतु अधिकतम 2 लाख रुपया अनुदान देने की स्वीकृति हुई। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर उन परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार लाना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। बिहार में पर्यटन की अपार संभावना है और यह श्रम संगम क्षेत्र है। इस प्रक्षेत्र के स्वर्णिम विकास हेतु निवेश की प्रोत्साहन हेतु प्रायोजित बिहार पर्यटन नीति गई। श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड इत्यादि सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर ही आधारित है। इस नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपया तक के लिए निवेश पर 30% की सब्सिडी, अधिकतम सीमा 3 करोड़, 50 करोड़ और उससे अधिक किसी निवेश पर 25% की सब्सिडी, प्रतिदिन 10 करोड़ से ऊपर अधिकतम 10 करोड़ तथा 25 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहन जैसे स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण, भूमि हस्तांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क 5 वर्षों तक 100% की छूट का प्रावधान किया गया। साथ ही राज्य सरकार ने SGST प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक 80% छूट देने का निर्णय लिया है।